दैट्स द बैडेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। किसी से एहसान ना लें क्योंकि उसका बदला आपको चुकाना पड़ सकता है। ये एक प्लाट है जिसके ऊपर हम घर बनाएंगे, इतना प्यार से कि मैं आपको बता नहीं सकती। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट मतलब अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाए, क्योंकि हमारा ब्लॉग आ गया अनदर ब्लॉग ऑन दी स्किन। यहाँ पे सीन्स ये हैं कि लास्ट ब्लॉग में आई टोल्ड यू गाइस कि मैं अपना मील रेडी करूंगी, बट कुछ देर के बाद नमाज पढ़ लेती हूँ। एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का, अल्लाह ताला, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि आज मैंने 12 बजे से पहले ही ईशा की नमाज पढ़ ली है। इट फील्स सो 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 गुड। वितर नहीं पढ़ा ऑब्वियसली, तहज्जुद की मैंने नियत कर लिया, अल्लाह करे मैं तहज्जुद पढ़ लूँ। और ऑब्वियसली तहज्जुद पढ़ूंगी तो साथ ही वितर पढ़ा जाएगा ना, तो मैं तहज्जुद जरूर पढ़ूंगी। और ऑब्वियसली मैंने उठे होना है तो क्यों नहीं मैंने पढ़ना। सो मैं यहाँ पे सीन्स ये करने वाली हूँ कि ग्रीन अनियन वाला ऑमलेट बनाने वाली हूँ। साथ में सूखी रोटी के ऊपर हम देसी घी लगाएंगे एंड बहुत ही मज़े का सीन बन जा रहा है। एंड मामा वाज लाइक कि देसी घी के यू नो टाइप्स टाइप्स तो नहीं, यानी शी वाज ट्राइंग टू से कि अंडे के साथ, यानी कोई चीज़ें होती हैं स्पेसिफिक जिनके साथ आप देसी घी से चुपड़ के रोटी खाते हैं। बट आई एम फीलिंग टू हैव इट, सो लेट्स करते हैं चीज़ें बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने सोचा था कि अंडे हम जो है फुल ऑन पहले टमाटो को करेंगे, देन अनियन को करेंगे, फिर उसके अंदर अंडे डालेंगे। लेकिन मैंने प्लान चेंज कर दिया कि मैं सारी चीज़ें डाल के, जैसे मैं मोस्टली करती आ रही हूँ लास्ट 3-4 टाइम से, कि मैं सारा कुछ डाल के उसके अंदर और उसको पकना रख दूंगी एंड वो जल्दी से कुक हो जाएगा। सो लेट्स सी क्या करते हैं, हो सकता है मेरा प्लान बदल जाए 1 मिनट के बाद भी। सब साथ साथ रहें, साथ में मजेदार किस्म की रोटियां बनाएंगे और पतली बनाने की कोशिश करेंगे। छोटा मिनी एज आई कैन उतना पेड़ा लेंगे और खूबसूरत से फुलके बनाएंगे, इंडियन मिनी फुलका। लेट्स सी कैसे बनते हैं, अंडा कैसा बनता है। एंड रिव्यू अपना भी दूंगी, अपना तो दूंगी, मामा का कंफर्म नहीं है। एनीवे लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे अंडे मेरे पास अवेलेबल हैं। ग्रीन अनियन मैं फ्रिज से निकाल लेती हूँ एंड मेरा दिल चाह रहा है ये अनियन नहीं ऐड करूँ, तो मैंने ये वाला नहीं करूँगी। ग्रीन चिलीज एंड सम कोरिएंडर। और फ्रीज़र में है टमाटोज, तो फ्रीज़र के टमाटोज मामा वाज लाइक के ऐड करना। तो अब देखते हैं, 2 मिनी टमाटोज निकाल लेते हैं। जिंजर भी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन मेरा ख्याल है जब आपके पास ग्रीन अनियन अवेलेबल हो तो तब ज़रूरत नहीं होती इतनी जिंजर की। सो मैं नहीं ऐड करी। इन सिंपल वर्ड्स, आई एम नॉट एडिंग जिंजर इन माई ऑमलेट। मैंने नाम ही उसका ग्रीन कोरिएंडर व्हाट इज दिस। यहाँ पे मेरे दिन में एक चीज़ आ गई हो जो स्टाइल उनका न्यू वायरल हो रहा है। हूँ मैं बनाने लगी हाँ यूके स्टाइल विच ग्रीन अनियन दे अंडे। शी इज रियली वेरी फनी। एनीवेज, एट द सेम टाइम you feel like vomiting watching her videos, but at the same time she is funny. Anyway, so यहाँ पे हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपना मील। सबसे पहले मैं वेजिटेबल्स कट कर लेती हूँ, आराम सुकून से हम बनाएंगे क्योंकि ना मामा ने अभी खाना है और ना ही जिब्रील ने खाना है कि मुझे जल्दी जल्दी बनाना पड़े। सो मैं यहाँ से ले लेती हूँ बोल, इसके अंदर अंडे क्रैक करते हैं। फर्स्ट वन एंड दी अदर वन। फुल बड़े बड़े साइज के अंडे, और मैं 2 ही बना रही हूँ क्योंकि जो चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ उनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आई नो, सो मेरा ख्याल है ब्रेकफास्ट में भी चल जाए, हो सकता है, लेट्स सी। एनीवेज, बट अभी तो फुल ऑन हमारा सीन हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं ले रही। ये है जी मेरे पास वाइट वाला ग्रीन अनियन एंड ये है जी ग्रीन वाला। ग्रीन वाला तो ना बहुत ही खूबसूरत है, मेरा इस पे दिल आया हुआ है और मेरा इसको यूज़ करने को दिल नहीं चाह रहा, लेकिन यूज़ करने के लिए ही काटा है। सम टाइम ये चीज़ें होती हैं आपके साथ, ऐसे ही मेरे साथ भी हो रही हैं। तो ये वाला भी मैं ऐड करूँगी, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा, दैट्स इट, ज़्यादा ही हो गया। इसको मैं बंद करती हूँ एंड ये इसका ढक्कन नहीं है, मैं आपको बताती चलूँ, ये ओरिजिनल प्लास्टिक के बॉक्स का ढक्कन है एंड ये प्लास्टिक का बॉक्स है जो टूट जाता है। सो ये जो ढक्कन है इसके साथ लग रहा है लेकिन थोड़ा सा लूज है और इसके ऊपर मुझे फिर भी शापर लगाना पड़ रहा है। स्मेल जो इसकी इतनी ज़्यादा होती है। और इसका ढक्कन अवेलेबल है, यानी इस तरह के बॉक्सेस 3-4 है हमारे पास, लेकिन इसका स्पेसिफिक का ढक्कन नहीं मिल रहा। मैं इसका भी यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन इसके अंदर पत्ती और एक फ्रिज में पड़ा है वो हरी चटनी, मेरा दिल कर फेंक दूँ। काफ़ी पुरानी हो गई, तकरीबन 9-10 महीने पुरानी हो गई है वो चटनी।
सो मैं उसको फेंकूंगी और उस डब्बे को नहीं धोऊंगी, क्योंकि मेरा धोने को उसको दिल नहीं है, लेकिन उसका ढक्कन संभाल लूंगी, उसका कवर संभाल लूंगी, क्योंकि अच्छा ये कवर हो जाएगा अच्छे से। लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं मैंने करना कि जब तक ये ख़त्म ना हो। जब ये ख़त्म हो जाएगा आई एम श्योर तब मैं उसको वॉश कर रही होंगी। सो यहाँ पे मिनी मिनी से मैंने टोमेटोज लिए हैं, क्योंकि आई डोंट वांट ऐड सो मैनी टोमेटोज। टोमेटोज मेरे पास अवेलेबल है, ये नहीं कि मेरे पास टोमेटो, वैसे तो ये भी ना मैं ऐड करूँ, ये तो मैं मजाक कर रही हूँ अंडों के साथ। लुक एट दीज आर चेरी टोमेटोज एंड रियली वेरी प्रिटी, बट फ्रीज़र के हैं तो इसलिए मुझे प्रिटी नहीं लग रहे। फ्रीज़र में रखने से मैंने अब मुझे फाइनली पता लग गया, इवन वो ग्रीन चिलीज हो, कोरिएंडर हो, कोई भी सब्जी आप फ्रीजर में रखते हैं, इवन जिंजर हो, उसकी वो फ्रेशनेस नहीं रहती। इवन आप लहसन को भी छील के रख देते हैं ना, वो फ्रेशनेस नहीं रहती, वो खुशबू नहीं रहती। बट कभी कभार आपको ऐसा होता है ना कि अच्छा होता है कि चीज़ खराब हो जाएगी, उस सूरत में आप उसको फ्रीज़र में रख दें। हमें अच्छा था कि टमाटो खराब हो जाएंगे फ्रिज में, वैसे नहीं अच्छा था, बस हमने रख दिए थे। मैं बताती हूँ आपको मेन रीज़न क्यों हमने रखे थे, क्योंकि हमने बनानी होती है कढ़ाई मोस्टली टमाटो से, और किसी चीज़ में हम इतना खास यूज़ नहीं करते हैं। आलू वाले चावलों में भी इतना फ्लेवर नहीं आता, तो फ्रीज़र का यूज़ हो सकता है। अब आज मुझे अंडे में यूज़ करना पड़ गया, तो वो फ्रीज़र में इसलिए रखा हमने कि कढ़ाई में हम उसको कद्दूकश करते हैं, और फ्रेश टमाटो कद्दूकश होता नहीं, ग्रेट होता नहीं है। सो फ्रीज़र का टमाटो थोड़ी देर पानी में रखें और वो इतना अच्छा है, इतनी जल्दी से ग्रेट हो जाता है। सो ये रीज़न थी फ्रीज़र में रखने की। इसको जल्दी से मैं इनको वॉश कर लेती हूँ एंड ट्राई करूँगी कि ये इजीली कट हो जाए। मैंने इनको पानी में क्योंकि नहीं डिप रखा, एक बार तो मेरा हाथ भी इसी वजह से कट हो गया था, क्योंकि फ्रीज़र का टमाटर मैं फुल ऑन काटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कट नहीं हो रहा था और मैं उसके साथ ज़बरदस्ती कर रही थी। और यहाँ पे मेरे पास ये चॉपिंग बोर्ड फाइनली मिल गया मुझे, एंड ये हमारा चॉपिंग बोर्ड आ गया। इसके ऊपर हम टमाटोज को रखते हैं एंड ध्यान से कट करने की ट्राई करते हैं। हो रहा है, मुश्किल से ही हो रहा है, लेकिन जिब्रील भी आके चेक कर रहा है। मुझे हला लग नहीं रहा था कि आएगा, बट आ रहा है, सो उसकी मर्जी है। वाह भाई वाह, कितना हसीन लग रहा है। फ्रेंड आज इसने रोम्पर तो पहना ही हुआ है इतना क्यूट सा, लेकिन इसने अभी शूज़ भी पहन लिए हैं जो ये मोस्टली वेयर करता है बाहर। बट अब हमने ना इसको ये घर पहनने के लिए कह दिया, तो ये खुद ही अब पहन लेता मोस्टली। इसको शौक चढ़ा होता है कि शायद मैं शूज़ पहन रहा हूँ, अब हम शायद कहीं बाहर जा रहे हैं तो जल्दी से शूज़ पहन लेता है। और एक दो बार तो ऐसे भी हुआ है कि इसने शूज़ पहने और हम कहीं जा ही नहीं रहे थे, और ये बहुत ज़्यादा इसने क्राई बेबी वाला सीन किया। बट अब इसको समझ आ गई है कि हर वक्त शूज़ पहनने का मतलब ये नहीं है कि हम बाहर ही जा रहे हैं या हम बाहर जाते वक्त ही शूज़ पहनते हैं। सो ये एक चीज़ हुई है। एंड अभी इसने पहने हुए हैं हुडी, क्योंकि ये बाहर आ रहा था और मामा इसको ऐसे आने नहीं दे रही होंगी, क्योंकि ऐसे सॉक्स उतार दी होंगी कंबल में घुस के। तो अब शूज़ पहन कर आया अच्छा बच्चा बन के। टमाटोज हमारे चॉप हो गए हैं बिल्कुल मिनी मिनी से, एंड काफ़ी अच्छे से चॉप हो गए हैं। ये भी एक पीस है टोमेटो का, एंड इतना फ्रेश फ्रेश लग रहा है ना अभी तक तो, ग्रीन ऑनियन की वजह से, वो जो लंबा लंबा वाला ना उसकी वजह से। एंड ये हमारी ग्रीन चिलीज है, इनको मैं वॉश करूँगी। कोरिएंडर थोड़ा सा ऐड करूँगी, थोड़ा सा नहीं, मेरा दिल चाह रहा है थोड़ा और ये वाला कोरिएंडर ऐड करूँ। ये तो पत्ती है, ओह माय गॉड, ये वाला कोरिएंडर मैं और ऐड करूँ। हाय वाह वाह वाह, ये एक येलो वाला वाइट वाला पार्ट है तो मैं इसको हटा देती हूँ। वाह वाह, देख के ही बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस मेरे पास और अल्फाज नहीं है। लुक एट दिस, आई मीन लुक एट दिस। बैक कैमरा से भी आपके साथ शेयर करती हूँ बिफोर मिक्सिंग दिस। ग्रीन चिलीज निकल ही नहीं रही। ये किसने लगाई है नॉट? ये मैंने ही लगाई है, परसों लगाई थी मैंने। और ग्रीन चिलीज हमारे पास अवेलेबल थी बास्केट में, वो इतनी फ्रेश नहीं थी, तो मैंने वही यूज़ कर ली थी नॉट खोलने की वजह से कि मुझे खोलनी पड़ेगी भाई। सो आज फाइनली अब मुझे फ्रेश वाली चाहिए तो मैंने खोल ही लिया नॉट। कोरिएंडर हमारा आया हुआ तकरीबन पता नहीं कब कब वीक्स हो गए, 2 वीक्स तो कंफर्म हो गए हैं। मैंने कहा नाइफ पकड़ा, चिमटा पकड़ा, चिमटे से अब ये ना अपने टाइस को हिलाए डुलाएगा, आई नो। और फिर मुझे अब चिमटा वॉश करना पड़ेगा।
तो ये कोरिएंडर हो गया एंड ये थोड़ा लग रहा है मुझे, थोड़ा सा और। पकड़ लिया चिमटा, कह रहे मैंने पकड़ लिया। तो मुझे जितना मर्जी मना करो अनिया, वैसे मैंने मना नहीं किया। जिन चीज़ों से इसको मना कर दो ये हो जाता है मोस्टली मना, लेकिन कभी कभार इसके अंदर आ जाता है वही वही चीज़। आई अल्लाह, ये तो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए लाई हूँ। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको कहा था कि अखरोट के हलवे जैसी चीज़ मुझे मिल गई है एंड एक बच्चा यहीं पे मौजूद है, इसने मुझसे ले लेनी और आपको दिखाने भी नहीं देनी। और अभी इसने ना चीनी वाली रोटी खाई है, सो वी शुड नॉट गिव इट टू हिम, क्योंकि फिर ओवर ईटिंग हो जाती है और फिर बच्चों को लूज मोशंस लग जाते हैं। और फ्रेंड्स इसने इतना ड्रामा किया है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आपको बताती हूँ, बल्कि बता नहीं सकती लेकिन बताती हूँ। वेट, ग्रीन चिली एंड कोरिएंडर को मैंने वॉश कर लिया। मामा सो रही थी, जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, थोड़ी देर पहले की बात है। सो ना जिब्रील ने कहा है मुझे लाइट्स ऑफ थी और ये कार्टून देख रहा था। जी मामा बुला रही हो? तो ये कार्टून देख रहा था और मैं अपने फ़ोन पे एडिट कर रही थी वीडियो। सो ये जनाब मुझे देखते हैं, कहता है लाइट फ़ोन की हल्की इसके मुंह पे पड़ी थी, इतना प्यार से कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतना क्यूटली। कहता है अनिया, मैंने कहा जी, फिर 3-4 बार अनिया, मैंने कहा जी, अनिया जी, मैंने कहा जी, एंड मैंने थोड़ा सा कहा 4 बार इसने कहा ना अनिया, जी बोलो। तो आगे से कहता है अनिया खाना खाना है। इसको समझ नहीं आई थी कि मैं क्या ऐसा कहूँ कि लाइट्स ऑन हो जाए। तो मैंने इससे पूछा, फिर 5-4 मिनट मैंने भी वेट किया। इसने 4 बार मुझसे बोला था अनिया और मैंने 4 मिनट वेट किया और मैंने कहा क्या खाना है, क्योंकि मुझे पता था इसका पेट फुल है, इसने भी गंदला चीज़ें खाई हैं चीज़। सो उसके उससे बाद ना इसने फीडर भी पिया था, तो मुझे कंफर्म था कि इसके पेट में इतनी जगह नहीं है कि ये भी कुछ खा सके, लेकिन सिर्फ ये कह रहा था। मैंने कहा हो सकता है सच ही कह रहा हो। नो इधर नहीं। तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा चीनी पराठा खाना है, काफ़ी दिन हो गए थे इसने चीनी पराठा नहीं खाया हुआ था, तो मैंने इसको वो बना दिया एंड एंड पे इससे खाया नहीं जा रहा था, एक बाइट नहीं से ली जा रही थी पराठे की। मुझे समझ नहीं आई थी। यहाँ पे हमने लास्ट व्लॉग में देखा, मैं कहीं खा नहीं दे, इतना अभी भी पड़ा हुआ, कितना टाइम हो गया बना कर दिया। इसने इतनी मुश्किल उसको खाया ना, और बीच से मैंने भी काफ़ी सारी बाइट्स ले ली हैं, अदरवाइज ये मुझे देता नहीं है, लेकिन इसको भूख ही नहीं लगी हुई थी तो इसने मुझे बाइट्स दे दी। सो इन दी एंड ये पता चला है कि ये लाइट जलवाने के लिए सारी इसकी प्लानिंग थी, और अब मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ आई है। उस टाइम मुझे यही लग रहा था कि ये मासूम बच्चा अनिया अनिया जो कर रहा है ना, ये प्यार से मुझे कह रहा है कि जल्दी से मुझे कुछ बना दे खाने को। बट ही इज़ रियली वेरी स्मार्ट एंड ही इज़ अल्फा, व्हाट इज़ द वर्ड, इससे पूछ सकती है क्योंकि इसको पता होगा, मुझे नहीं पता होगा, जो जनरेशन जा रही है ना। ओ माय गॉड। एनीवे, सो यहाँ पे हम ग्रीन चिली को कट कर लेंगे एंड मेरा दिल चाह रहा है बिल्कुल मिनी मिनी सी ग्रीन चिलीज को मैं कट करूँ, पता नहीं क्यों। हालांकि मैं ना लंबी लंबी आजकल कर रही होती हूँ और बिल्कुल बारीक बारीक सी मैं चॉप कर रही हूँ इस वक्त। सो इट इज़ लुकिंग प्रीटी। ऑब्वियसली ग्रीन चिली फ्रेश हो तो वो प्यारी लगती है, लेकिन एक दिन जो हुआ था हमारे साथ रिसेंटली, अंडों में ही हुआ था, और हरे प्याज वाले ही अंडे थे मेरा ख्याल है। तो उनमें मैंने ग्रीन चिलीज खूबसूरत देखते ना, इन्होंने मुझे फंसा लिया अपने जाल में और मैंने 4 ग्रीन चिलीज ऐड कर दी 3 अंडों में, और वो इतनी ज़्यादा स्पाइसी थी, बल्कि 4 अंडे थे और 4 ही ग्रीन चिलीज थी, इतनी ज़्यादा स्पाइसी कि मैं आपको बता नहीं सकती। हमारे कानों से धुएं, आंखों से आंसू आ गए थे मेरे, तो मामा के तो नहीं आते, लेकिन मामा को नाक पे पसीना आ रहा था। मैंने कहा माँ को भी नाक पे पसीना आता है जब आपको मिर्ची लगती है। मामा का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है स्पाइस लेवल, शी कैन हैंडल रियली वेरी स्पाइसी फूड। बट उस दिन मामा को जब पसीने आए हैं, हाँ, तो मैंने मामा से पूछा, मामा कहती हैं हाँ स्पाइसी तो है लेकिन मज़ा आ रहा है। बट मैंने इतना पानी पिया था उस दिन, इतना पानी पिया था कि मेरा पानी पी पी के भी पेट फूल रहा था, लेकिन इतना मज़े का था खाना कि मैंने एंड तक खाया था। सो इट वॉज रियली वेरी गुड। होपफुली आज भी अंडे ऐसे ही बनेंगे। और ये अपना साजो सामान लेके अब अंदर जा रहा है, क्योंकि इसको यहाँ पे बैठ के अच्छा नहीं लगा। सारी इसने अपनी टोकरी पकड़ी हुई है, टॉयज वाली मिनी टोकरी, और इतना क्यूट लग रहा है, माशाल्लाह 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 नजर न लगे। शूज़ इसने फुल ऑन पहने हुए हैं, रोम पर थोड़ा ऊपर गया हुआ टांगों से। इट इज़ लुकिंग रियली वेरी प्रीटी ऑन हिम। सो आपके साथ वो भी शेयर हो जाएगा या हो रहा होगा साथ, आई डोंट नो। सो ग्रीन चिली बस हमारी एक और हम कट करेंगे। टोटल ये नहीं मैं 2 ऐड कर रही हूँ, 2 मैंने 3 ली हैं, एक मैं वापस रख दूँगी क्योंकि आई डोंट वांट टू
द सेम थिंग जो उस दिन हुई थी, हिस्ट्री रिपीट नहीं करेंगे। एनीवे सो ये ग्रीन चिली जो मैंने एक और वॉश किया, इसको मैं वापस डाल देती हूँ शॉपर में। एंड कोरिएंडर को एज यूजुअल मैं कट करूँगी सीजर से। एंड ये नहीं ट्राई करी मैं कि मिनी मिनी सा कट हो, ये नहीं बिल्कुल चॉप्ड हो, थोड़ा बड़ा भी चल जाए इसके अंदर, तो इट डजन लुक बैड। सो अगर हो जाता है ज़्यादा अच्छे से कट तो कोई मसला नहीं वो भी, लेकिन मुझे लगता है इसमें मैं इससे भी चॉप कर लूँ ना तो वो भी सही रहता सीन। काफ़ी टाइम हो गई है मैंने धनिया छुरी से काटा ही नहीं, मुझे याद ही नहीं कि कब काटा था। नहीं वैसे मुझे छुरी से धनिया काटना नहीं पसंद, तभी मैंने सीजर से काटना स्टार्ट किया था, और सेम वही चीज़ मुझे फील हो गई है करते स्टार्ट ही, क्योंकि ये ना मुशी मुशी होने लग पड़ता है, चिपकने लग पड़ता है चीज़ नीचे, पता नहीं छुरी से आई डोंट नो क्या होता है। आप नाइफ से कट करें एंड देन सीजर से कट करें, मुझे डिफरेंस बताएं, क्योंकि आई गेट द डिफरेंस बट आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। एनीवे सो ये हमारी ग्रीन चिलीज एंड कोरिएंडर जो हमने थोड़ा सा नाइफ से कट किया, एंड डन 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 डन। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसकी लुक बिहाइंड बैक कैमरा से, सॉरी। एंड ये थोड़ा सा बड़ा ग्रीन ऑनियन है, एंड देन इसको नहीं मसाला जात ऐड कर दूँ या बाद में कर। लुक एट दिस, आई मीन लुक एट दिस। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारा ग्रीन अनियन अवेलेबल है, एंड इट इज़ लुकिंग रियली 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 वेरी प्रिटी। मैं आपको ना फोक से मिक्स करके दिखाती हूँ, वेट। ये देखें जी, ये हमारा फोक है, एंड आई एम गोना मिक्स दिस टोमेटो, ग्रीन अनियन का ऊपर वाला पार्ट एंड देन नीचे वाला पार्ट, एंड कोरिएंडर एंड ग्रीन चिली। एंड पता नहीं क्यों मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है, पता नहीं है वो क्या चीज़ है, बाद में ही पता चलेगी जब सारा अंडा रेडी हो जाएगा। हो सकता है अवेलेबल हो, बट मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है एट द सेम टाइम के जिस चीज़ की मुझे कमी महसूस हो रही है मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि वो हमारे घर में अवेलेबल भी नहीं है। देखिए क्या ये फीलिंग है ना, कि भी आपके साथ ऐसे हुआ है कि नहीं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अच्छे से मिक्स करूँगी, ऑब्वियसली एक हाथ से मिक्स नहीं हो रहा है, एक हाथ से मुझे बाउल को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि बाउल मूव हो रहा है हर जगह, बाउल मिक्स नहीं अंडे को करवाना चाहता। टमाटोज हमारे ये देखिए आपको फ्रीज़र के नज़र आ रहे होंगे, पता नहीं क्यों मैंने ऐड किए हैं, मामा के कहने पे ऐड किए हैं, आपको बता ही देती हूँ। मामा वाज लाइक कि टमाटो भी ऐड करना, मुझे पसंद तो है लेकिन फ्रेश टमाटो हो वो अच्छा लगता है, फ्रीज़र का आई डोंट नो हाउ दिस विल टेस्ट। और मेरा दिल कर रहा है मैं इसको तवे पे बनाऊँ ताकि जल्दी बन जाए, और तवा देन वॉश कर लूँ प्लेट में इसको निकाल के, और बाद में रोटी बनाऊँ, और रोटी बना के मैं अगेन इसको हीट करूँ। ये क्या हो रहा है, ये गिरी जा रही है, कोई बॉक्स नहीं है हमारे पास, आई डोंट नो। इसको यहाँ पे रखते हैं, सूखा धनिया ऐड करें थोड़ा सा, मेरा दिल चाह रहा है कर लूँ आज तो ना, पता नहीं क्या बन जाएगा अंडे का, पता नहीं फ्लेवर आएगा कि नहीं आएगा, हालात तो नहीं लग रहे कि आएगा, क्योंकि इतनी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं ना, और सौंफ सारी ना बॉक्स के अंदर गिर गई है। अब मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। और दादर मिर्च आ चुकी हुई है, मैंने बताया था आपको, अपडेट दी थी दादर मिर्च की, ये नहीं है, ये देखें चल गई है ना पूरा वीक। मैंने कहा था इतना तो अब एक्सपीरियंस मुझे भी है कि ये पूरा वीक चल जाएगी, लेकिन जब दूध या पत्ती या चीनी या आटे की बात आती है ना, तो तब मुझे समझ नहीं आती कि ये वीक, तब मुझे अगर वीक की चीज़ पड़ी हो तो मुझे लगता है 2-3 दिन चलेगी, सो या कल तक ख़त्म हो जाएगी, मुझे तो ये फीलिंग आती है। लेकिन जब ऐसी चीज़ें हो तब मुझे समझ आती थी, जब मिनी मिनी चीज़ें हो, जैसे ये मिनी चीज़ है ना दादर मिर्च, थोड़ी सी ऐड करूँगी क्योंकि ये नीचे बिल्कुल पाउडर वाली रह गई हुई है। हम दरदरी यूज़ करते हैं इसके अंदर, पता नहीं कौन सी है, मेरा हाल दरदरी होगी क्योंकि मामा नोज़ के हम कौन सी यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली ये मामा उस शॉप से लाई हैं, इसके लिए हमारे पास हाँ दरदरी है। ओह बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी स्मेल है, कितनी दूर थी अभी तो, पता नहीं है मेरे पास बॉक्स कोई अवेलेबल नहीं है इसके इसको किसी चीज़ के अंदर डालने के लिए। मैंने तो ऐसे पैक्स रखे हुए हैं ताकि मुझे ज़्यादा चीज़ें उठानी ना पड़े। और इसके अंदर सारा ज़ीरा भी गिर चुका हुआ है, और ज़ीरा हमारे पास अवेलेबल भी है, और जो है सौंफ भी। सो दोनों चीज़ें मिक्स हो चुकी हुई हैं। अब ये दोनों चीज़ें जो है राइसिस में, या पता नहीं सौंफ किस में यूज़ होती है, सौंफ मुझे तो समझ कहवे में यूज़ होती है, ज़ीरा उसमें यूज़ नहीं होता, तो अब ये पता नहीं किस में यूज़ होगी, आई डोंट नो, मुझे तो देख के समझ नहीं आ रही। ये सौंफ आ गई,
और मैं अपने लिए थोड़ी सी चाय मेरे पास है, लेकिन नहीं पता नहीं फ्रेंड, इलायची वाली चाय दिल कर रहा था, लेकिन अब मामा ने पी लिया तो मैं सोची ना ही बनाऊँ, इतना कष्ट क्यों करना है हमने। शॉपर में ये वाला है मेरे पास। ओके, सो इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ एंड इसके ऊपर ये शॉपर लगाती हूँ, इसको फ्रिज में रखती हूँ और जो चीज़ें फ्रिज में जा सकती हैं इनको पहुँचाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंद हो गया। एंड आपके साथ फाइनली मैं शेयर करती हूँ रोड के हलवे जैसी फ्लेवर करने वाली चीज़ जो मुझे मिल गई है एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। और मैं मामा को कही थी क्या बात है ना, ये नहीं आपको 5 रुपीज़ में वो फ्लेवर मिल जाएगा। मैंने 50 रुपीज़ की बाई की थी एंड ये 2 बज चुकी हैं। सारी मैंने ही खाई हैं, एक भी जिब्रील ने नहीं खाई। जिब्रील के लिए मैंने बाई की थी उसके अलग पैसों से। सो दिस इज़ द कैंडी, इसका नाम इक्लेयर्स ही है, लेकिन इक्लेयर्स भी काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। एक तो वो जो ओरिजिनली इक्लेयर्स आती है ना गोल्डन सा, उसका दरमियान से होता है, ये स्किन कलर की है एंड इट इज़ समथिंग लाइक दिस। ये देखें इक्लेयर्स सीधा नज़र आ रहा है, हाँ इक्लेयर्स है इसका नाम एंड इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। अंदर से भी आपको दिखाती हूँ एंड इट इज़ क्वाइट अ बिग वन। ये नहीं कि छोटी है, वो इक्लेयर्स दूसरी तो छोटी होती है ना। एंड ये देखिए मेरे हाथ मिर्चों वाले हैं। सो इट इज़ समथिंग लाइक दिस एंड ये रैपर से चिपकी हुई है और इसके दरमियान में कोई चीज़ है एंड इट टेस्ट 8%, 10 में से 8% टेस्ट लाइक अखरोट का हलवा, जो कि मुझे नेक्स्ट लेवल। जो कि मुझे होन में अच्छा नहीं मिल पाया। अब मुझे ये टॉफ़ी अवेलेबल हो गई है एंड कुछ ही दिन में ये उस शॉप पे ही अनअवेलेबल हो जाएगी। आई नो फ्रेंड, जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है बल्कि हमें पसंद आ जाती है, यहाँ तो उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है, यहाँ वो पूरी दुनिया में अनअवेलेबल हो जाती है। सच बात बता रही हूँ आपको। एनीवे बहुत ही मज़े की कैंडी है ये। और ये तकरीबन मैं बाय करके लाई हूँ 6 बजे और 6 बजे से अभी टाइम तकरीबन 11 बज रहे हैं एंड टोटल ये कितनी कैंडीज आई हैं मेरे पास, यानी 10 कैंडीज मुझे मिली हैं, जिसमें से 9 मैंने अभी 11 बजे तक खा भी ली हैं। बड़ी यानी ये कोई हो ना छोटा बच्चा वो ऐसे करता है, खा लेता सारी कैंडी सारी तो मैं बड़ी एक बच्चा जिसको पता है कि घर का खाना टेस्ट बेटर देन बाजार की चीजें, तो उसने ये काम किया, तो सोच लें कितनी मजे की होगी ये कैंडी। एनीवे सो यहाँ पे घी हम डालेंगे तवे पे एंड अंडा हमारा बन जाए जल्दी से, देन हम रोटी बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आई जस्ट टोल्ड यू गाइस कि मेरा दिल है कि मैं तवे पे बनाऊं रोटी। हमारी ऑब्वियसली तवे पे रोटी तो बनेगी, लेकिन अंडा हमारा तवे पे बनाऊं। सो लेट्स सी कैसा बनता है। एंड थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही घी ऐड कर दिया है एंड मेरे हैंड जो है गंदे हो गए हैं क्योंकि चिपका हुआ था ये स्पून से और उतर ही नहीं रहा था, इसको उतरने का दिल भी नहीं था सो ये हमारा अंडा मिक्स एंड ये हल्का सा ऑयल गर्म हो जाए तो मैं इसके ऊपर अंडा डालती हूँ एंड इसके अंदर मटेरियल मैंने काफ़ी ज़्यादा कर दिया। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है और अंडे कम है, तो वैसे मेरा अंडे इसके अंदर और डालने को मूड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो फ्रीज़र के टमाटोज़ है ना, पता नहीं मैं अभी भी इसको पता नहीं खाना ही पड़ेगा, अगर ना भी मज़े का होगा। ऐसे तो मज़े का होगा, वाई आर यू मेकिंग योर माइंड लाइक दैट। पॉजिटिव सोचें, इवन वो छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, कभी कभार आ जाती हैं आपके जहन में नेगेटिव चीज़ें, बट नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव वे में सोचने का हुनर सीखें। टू मच गिर गया अंडा, और इसकी जो स्मेल हो जाती है, आपको पता है कहीं पे अंडा गिर जाए तो। और एक बार तो अंडा टूट गया था, एक बार नहीं काफ़ी बार मेरे साथ ऐसे हुआ
कि अंडा टूट गया मुझसे, कहीं फ्रिज के अंदर टूट गया है, फ्रिज के अंदर अंडा पड़ा था वो गिर गया। तो ये चीज़ें तो मेरे साथ होती रहती हैं, बट काफ़ी टाइम हो गया शुक्र है नहीं हुई अंडे वाला सीन, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत होती है। जब आप इसको साफ़ कर भी देते हैं फिर भी स्मेल आती रहती है, तो फिर आपको इसको कितने कपड़े यूज़ करने पड़ते हैं, और कपड़े साथ साथ ऑब्वियसली वो फेंक देते हैं, हम तो फेंक देते हैं, क्योंकि वो कौन धोए स्मेल वाला कपड़ा, अंडे की स्मेल। और इसको मैं जल्दी से क्लीन करूंगी ज़मीन से, इससे पहले कि मेरा पाँव इसके ऊपर आ जाए। पाँव तो मेरा शूज़ मैंने पहना हुआ है, कारपेट शूज़ पहने हुए, उसके ऊपर भी आए तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग तो ये कपड़ा बहुत कतरा सा गिरा है, मैं आपको नहीं दिखा सकती अब, क्योंकि अब हमारा अंडा बन रहा है। तो मैं ये छोटा सा कपड़ा कट करती हूँ। ये देखिए, लुक एट दिस, लुक एट द साइज ऑफ कपड़ा आई हैव कट इट। इतना थोड़ा भी नहीं है, थोड़ा सा बड़ा, लेकिन टेढ़ा मेरा सा कट हो गया कपड़ा। इससे मैं क्लीन करती हूँ। सो इसको मैं वॉश करूँगी कुछ ही देर में। यहाँ से हम थोड़ी सी क्लीनिंग करते हैं, क्योंकि वेजीज कट की हैं तो वो थोड़ा सा इनका धनिए का पत्ता, तो ये तो वो, एंड ये हमारा शॉपर है जिसके अंदर हमने धनिए के पत्ते डाल दिए। एंड नाउ हमें ज़रूरत है आटे की, एंड आटा ले आते हैं। चूल्हा स्लो है तेज़ है? तेज़ है चूल्हा, तभी तो हमने इतने धुएं नहीं करे हैं। आपको अंडा नज़र आ रहा है? हाँ, परफेक्ट, बहुत ही अच्छी खुशबू नहीं आ रही। खुशबू आ रही होगी लेकिन मुझे नहीं आ रही। लेकिन आज ही मैंने कहा था कि खुशबू जब किसी चीज़ की बहुत स्ट्रांग होती है तो आपको ना भी आप स्मेल करें तो आती है। तो शायद मैं इसको स्मेल नहीं कर रही, लेकिन फिर भी नहीं आ रही। टमाटर की खुशबू आ रही है जो फ्रीज़र का, बस वो चीज़ है ना, बस मेरे सर में घूम रही है, दिमाग में, सर में नहीं, दिमाग में मेरे घूम रही है कि फ्रीज़र का टमाटर डाला मैंने इसके अंदर। और टमाटर भी कितना सा डाला, लेकिन उसने जो अपना फ्लेवर ऐड करना है ना, वो सबसे ज्यादा होना है। जितना मैंने ग्रीन अनियन डाला ना, उससे भी ज्यादा फ्लेवर आ रहा होना है। आई नो, ग्रीन टमाटो का, सॉरी। चूल्हा स्लो करते हैं एंड हम आटा निकाल कर लाते हैं। ओह माय गॉश। एंड फ्रिज में हमारी पड़े हैं राइसेस, जो कि कोई भी खाना नहीं चाहता, और वो पड़े हैं बस। एंड इनको हम कल इस बर्तन को खाली करेंगे, जो चावल वाला बर्तन है, इंशाल्लाह। ये हमारी रोटियां बनेंगी ऑब्वियसली आटे से, कुछ डिफरेंट आटा नहीं होता पराठे का हमारा। वैसे देयर आर पीपल जो डिफरेंट गूंथते हैं, वेरी लेस पीपल, 100 में से 7% भी नहीं, मेरा 3% जो पराठे का आटा अलग गूंथते हैं। मैंने देखा है, यू गाइस मस्ट बी वॉन्डरिंग कि ये कौन लोग हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। तो देयर आर पीपल जो 2 डिफरेंट आटा गूंथते हैं। एंड डिफरेंट में ये करते हैं कि वो मैदा ऐड करते हैं आटे के अंदर पराठे के लिए। सो आई डोंट नो, अच्छा फ्लेवर आता होगा मेरा ख्याल है। वो वाइट वाइट सा पराठा लगता है, बट मुझे वो वाला पराठा इतना हाथ पसंद नहीं है। बाजार वालों ने ऐड किया था, लेकिन घर में आई डिडंट लाइक। मैंने एक बार किया था ऐसे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। ये देखें, बिल्कुल हमारा अंडा अलग अलग हो रही है ना, हर चीज़, ग्रीन अनियन अलग हो रहा है, ऐसे मुझे पसंद है। ये कुक हो गया, और इसको मैं ना पड़ा रहने दूंगी चूल्हे के ऊपर थोड़ी सी देर, ताकि ये हल्का सा ब्राउन हो जाए। चूल्हा मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया, बिल्कुल स्लो। एंड बिल्कुल मैं स्प्रेड कर दूंगी कि ज़्यादा हर जगह से ब्राउन हो जाए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये देखें, ऐसे स्प्रेड कर दिया मैंने इसको। अब मैं इसको छोड़ देती हूँ। एंड हम अपनी रोटी के लिए पेड़ा लेते हैं मिनी सा। एंड ये पेड़ा हो गया हमारा मिनी सा रोटी के लिए। लुक एट द पेड़े का साइज, लेकिन अभी भी इसको और छोटा होना चाहिए। आई नो इट नीड टू बी लिटिल मोर छोटा, बट विल सी। एक रोटी बेल लेते हैं ना, देन हमें समझ आएगी। आई फील, मैं सोची अंडे को उतार दूँ, प्लेट में डाल दूँ, तवे को धोने की ज़रूरत नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि अंडा कहीं पे भी चिपका नहीं है तवे पे। व्हाट यू गाइस थिंक? जब तक आप बताएंगे तब तक मैं अपना जो काम है मेरा जहन में, वो मैं कर चुकी होंगी। अंडा रेडी हो गया, और अब खुशबू आई है थोड़ी सी ग्रीन ओनियन की। प्लेट प्लेट प्लेट।
ये प्लेट। चूल्हा मैंने चला दिया, जल्दी से रोटी बेलती हूँ। क्लोजअप लुक ना आपके साथ शेयर कर रही थी पहले। ये है जी हमारे अंडे की क्लोजअप लुक। एंड फोकस फोकस फोकस, जल्दी फोकस हो जाओ। दूर ही चल जाते हैं, दूर। हम दूर रहते हैं और इसको करीब करते हैं क्योंकि कैमरा हमें पास बर्दाश्त नहीं कर रहा। क्या मसला है कैमरा? कैमरे के साथ कोई मसला है? चलें जी, आपको नजर आ रहा ना, ये देखें। कैमरा चाह रहा बिना दिखाओ तुम रोटी बनाओ क्योंकि चूल्हा जल रहा है। ओके, मैंने सुन लिया तुम्हारी बात। कैमरा फोकस ही नहीं करना चाहता। कितना बदतमीज है, बात ही नहीं सुन रहा अपने ऑनर की। ओह माय गॉड। एनीवे, रोटी हम बेलते हैं पतली सी, कोशिश करते हैं पतली रोटी बेलने की, बट मेरा नहीं ख्याल मुझसे बहुत पतली बेली जाएगी क्योंकि ये तो बड़ी नहीं हो रही। बट मैं इसको बहुत सारा सूखा आटा लगाऊंगी ताकि ये जल्दी बड़ी हो जाए। व्हाट आर यू डूइंग आमना? फ्रेंड्स, जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, मैं बातें करती हूँ। जब मैं वीडियो नहीं बना रही होती ना, ऐसे होता है बहुत बार। जब मैं वीडियो नहीं बना रही होती, या यू गाइस मस्ट बी वॉन्डिंग ये क्या कह रही है लड़की, या ऐसा हो रहा होता है। तो मैं ना जब वीडियो नहीं बनाती तब मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे मैं बातें नहीं कर रही होती और मैं चाहती हूँ फिर मामा या जिब्रील में से कोई एक बाहर हो। मामा मोस्टली, क्योंकि जिब्रील से भी मैं इतनी बातें नहीं करती। इन सेंस के जिब्रील अपने कार्टून में लगा रहता है, उससे बात करो भी तो वो जवाब नहीं देता, वो कार्टून में अपने गुस्सा रहता है। और उससे उसके इंटरेस्ट की बातें करनी, उससे ना कोई भी बात करनी है तो उससे उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बात करनी पड़ती है। डायनासोर्स की बात करो। तो मैं डायनासोर 14 साल पता नहीं कितने साल पहले जो मर चुके हैं या पता नहीं क्या उनके साथ हुआ, मैंने इतनी हिस्ट्री में नहीं कभी गई। जिब्रील को पता होगा उसको इतने इतने मुश्किल डायनासोर्स के नाम आते हैं। एनीवे, इस बात पे भी हम आते हैं। रोटी हमारी बेली गई है ऑलमोस्ट। पतली तो इतनी नहीं हुई, पतली हो गई है लेकिन तवे पे जाके इसने मोटे हो जाना है। मुझे पता ना, ये जब मैं रोटी बेलती हूँ ना तो सही होता है। आई, मैंने तो अपनी तरफ से इसको इतना बेल दिया कि हाथ मेरा अंदर से नजर आ रहा है लिटरली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड होपफुली हमारी रोटी इस तरह ही रहेगी जिस तरह मैंने बनाया है। इसको टेढ़ी हो गई है लेकिन टेढ़ी हो जाए कोई मसला नहीं मुझे। तो मैं ये कहती मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मामा अगर भाई मेरा दिल लगा रहता है। ऐसे मैं आपसे बातें करनी तो मुझे अच्छा लग रहा है, यानी मुझे बातें करनी होती हैं अकेले। ऐसे कितनी देर आप जितनी देर भी खाना बना रहे हो, मुझे आधा घंटा लगता है ब्रेकफास्ट बनाने में। यानी अगर मैं 4 पराठे बना रही हूँ, साथ में चाय बना रही हूँ, साथ में अंडा बना रही हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 22 मिनट्स की वीडियो होती है मेरी और इसको मैं कट के या बीच में स्टॉप भी करती हूँ कहीं, तो 30 मिनट ऑलमोस्ट यू कैन से। और डिनर अभी मेरा हो रहा होगा, लेट बन रहा होगा क्योंकि मैं आराम सुकून से लगी हुई हूँ क्योंकि अभी मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि ना मामा ने खाना, मामा भी खा चुकी है मील अपना, ना मामा को भूख लगी हुई है ना जिब्रील को, और मुझे थोड़ी बहुत लगी हुई है। लेकिन ये नहीं, मैंने वो जो फ्रेंड्स अगेन आज इतनी सारी कैंडीज खाई है ना, उसकी वजह से फुल भूख नहीं लगी हुई। ये हमारी रोटी एक तरफ से हो गई है एंड मुझे चिमटा कहाँ ले, देखें जरा चिमटा ले गया अपने साजो सामान के साथ जिब्रील। व्हाट शुड आई डू? अब मैं हाथ से ही बनाऊं रोटी क्योंकि चिमटा तो मुझे मिलने से रहा, अब मुझे मिलेगा। कैन यू गाइस इमेजिन कि वो मुझे चिमटा दे देगा और मैं यहाँ पे ला के उससे रोटियां में। यू गाइस कैन नॉट, क्योंकि मुझे नहीं मिलने वाला। आई नो दिस थिंग। जिब्रील तो ऐसे नहीं करता, आपके बच्चे ऐसे करते हैं, आपको दे देते हैं कोई चीज़ उन्होंने आपकी ले ली हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बट हमारे घर में तो ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि उससे चीज़ वापस ली जाए, और लेने की कोशिश की गई है उसके बाद ये रवाज खत्म हुआ है। और उसका इतना चीखो पुकार और उसका इतना रोना देखने के बाद हमने यही सोचा एंड अप डिसाइडिंग दिस थिंग कि हम उससे कभी भी कोई चीज़ जो उसने ले ली है
ट्राई करेंगे कि ना मांगे। अगर फ़ोन अक्सर ये काम करता है कि मामा का फ़ोन मामा से ले लेता है एंड कहता है ये मेरा है, और पर्पल फ़ोन जो इसका है वो मामा को देता है। फिर मामा इससे लेने की कोशिश करती हैं। थोड़ा सा ये कभी कभार चीखो पुकार करता है कि ये मैंने लेना ना फ़ोन, ये फ़ोन मैंने लेना है। जैसे हर बच्चे की आदत होती है कि जो अपनी चीज़ है वो उनको नहीं चाहिए एंड दूसरी चीज़ चाहिए, बट एंड पे वो दे देता है अच्छा बच्चा बन के। एनीवे सो ये रोटी वाली पलाट फ्रेंड पलाट, ये एक पलाट है जिसके ऊपर हम घर बनाएंगे। फनी नॉट फनी। ये देखें रोटी रेडी हो गई है, इसके ऊपर हल्का सा देसी घी कुछ देर में लगाते हैं हम, और तवा गर्म हो गया। और मेरी बातों के चक्कर में मैंने रोटी बेली नहीं हुई, जल्दी से बेलेंगे हम रोटी बेल के फिर हम तवे पे डाल के, और पता नहीं मैं वहाँ क्या करने जाई थी, मैं भूल गई। जल्दी जल्दी बड़ी हो जाओ। हाय जल्दी बड़ी के चक्कर में ये तो चिपकी जा रही है। और प्लीज़ मेरे पे थोड़ा सा एहसान कर दो। वैसे मैं किसी का एहसान लेती नहीं हूँ। दिस इज़ रियली अ वेरी गुड थिंग कि आप किसी का एहसान ना लें। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस थिंग? व्हाट डू यू गाइस थिंक? टेल मी। किसी से एहसान ना लें क्योंकि उसका बदला आपको चुकाना पड़ सकता है। अगले तो कोई भी आपको आप पे कोई एहसान कर रहा है तो आप उस टाइम तो दे से कि नहीं नहीं मैं इस आपसे रिटर्न में इससे कुछ नहीं चाहती या चाहता, बट कोई पता नहीं। सो नेवर टेक एनीवन्स एहसान। ये हमारी रोटी एक और मैंने बेल ली है एंड ये एक इसका कोना मोटा है, बट अब मुझे इसको तवे पे डालना है, तो इसको मैं तवे पे डाल के पतला करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन नहीं, नाकाम कोशिश। एक और रोटी, बल्कि मामा वाज लाइक कि मैं आधी रोटी की तुम्हें कंपनी दूंगी, तो मैं 2 रोटियां और बना लेती हूँ। फ्रेंड्स किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी ब्लैक बैग्स कलेक्शन। एंड वन मोर थिंग कि एक बैग का चीज़ मैं करती हूँ जो कि अभी मैंने कहीं बाहर गए हैं तो नहीं की, लेकिन सून आई एम गोना डू इट, और मैंने डिस्कवर किया, सो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइस सून इन नेक्स्ट व्लॉग और एनी अदर व्लॉग। रिमाइंड मी इन द कमेंट सेक्शन ताकि मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि मुझे भूलने की बहुत आदत है। ये देखें एक और रोटी रेडी हो गई है और हमारा तवा फिर चूल्हा चल रहा है। फ्रेंड्स आई डोंट नो व्हाट टू डू विद इट। रोटी रेडी है कपड़े के बगैर ही, थोड़ी सी जली थोड़ी सी अजीब सी, बट अल्लाह का शुक्र है। देसी घी अप्लाई कर देते हैं और चूल्हा जलाना बंद कर देते हैं। नीचे वाली रोटी पे उल्टा नहीं, नीचे वाली रोटी को ऊपर रख देती हूँ क्योंकि गिरने का खदशा है। देसी घी क्योंकि रोटी इवन नहीं है, राउंड नहीं है, तो कहीं से छोटी है कहीं से बड़ी है तो वो सीन खराब हो जाएगा। जल्दी से मैं रोटियां बेल के देन बनाती हूँ इनको, एंड होपफुली मज़े का मील हमारा रेडी हुआ होगा। फिंगर क्रॉस एंड लेट्स सी, बस लेट्स सी कह सकते हैं। होपफुली होपफुल रहे फ्रेंड्स। इवन जैसे ये बहुत छोटी चीज़ है कि इस चीज़ के लिए मैं होपफुल हूँ या ना हूँ, बट इवन अ बिग थिंग और अ स्मॉल थिंग आई से दिस थिंग के होपफुल, मायूसी जो है ना, यानी होपलेस आप हो गए, दैट मीन्स कि वो मायूसी है। ऑब्वियसली दैट्स अ मायूस होना, होपलेस होना, दैट्स द बैडेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। इधर आओ कपड़े दिखाएं। अनिया के हैंड्स गंदे हैं लेकिन क्या क्या जी अल्लाह फ्रेंड्स क्या हुआ भला? गेस दिस थिंग। मैंने चिमटा कहा है ना, देख रहा है, कह रहा ओ अनिया वो रखी नहीं है, यहाँ से लेके गया ना कि चिमटा मैंने रखा नहीं है, वापस अंदर से दौड़ के लेने गया। पूरी बात उससे मुझे माशाल्लाह समझाई है। लुक एट दिस लिटिल गाय, आई लव दिस क्यूटनेस ऑफ हिम। ये देखे जरा मेरा छोटा सा क्यूट सा मिनी सा। पहले वापस रखेगा, इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं इधर 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 रखो, इधर रखो। थैंक यू सो मच सर। गंदा चिमटा आप वापस धुले हुए आओ बर्तनों में रख रहे हैं। शूज पहनी है, पोटी किया मामा मामा
इधर आओ अंदर। यहाँ पे मुझे पता चला कि जेजी ने सीन किया हुआ कोई पैम्पर में, तो मैंने उसके आउटफिट की डिटेल्स आपको नहीं बताई इतने अच्छे से। अब मामा उसको क्लीन कर रही हैं एंड मैं क्योंकि रोटी बना रही हूँ तो मामा को ही करना पड़ेगा। चलें जी, हम अपनी रोटी बेल लेते हैं फुल ऑन। बस बेली गई है, चूल्हा जला लेते हैं अब अगेन, क्योंकि अब जलाने की ज़रूरत है। और अब मैं बातें कम करूँगी और दूसरी रोटी ज़्यादा बेलूँगी। ज़्यादा मीन्स यानी हाथ अपने ज़्यादा चलाऊँगी, ये नहीं कि सिर्फ अपनी ज़ुबान। ओह माय गॉड, ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है कि ज़ुबान चलाना, ज़ुबान दराजी करना, बट अब मैंने कह दिया तो मैंने कह दिया। आई विल नॉट कट दिस पार्ट। कट करने वाली कोई चीज़ हो तो हम कट कर लेना, लेट मी नो। एनीवे, क्या हुआ? मेरा पानी, फ्रेंड्स पता नहीं क्यों मेरा पानी पीने को दिल करता है जब मैं किचन में आती हूँ। जब मैं अंदर चल जाती हूँ जहाँ पानी पड़ा होता है तब मेरा पानी पीने को दिल नहीं करता और हाथ चलाने हमने। सो पता नहीं क्या सीन है ये, और इसलिए मैं हाइड्रेट नहीं रह पाती और मैं डिहाइड्रेट फील करती हूँ। सो ये सारे सीन है मेरी वाटर रूटीन के। एंड ओहो ओहो आवाज़ें आ रही है मामा की, पता नहीं ये क्या हो रहा है अंदर जो ओहो ओहो हो गया। सबर, जेजी को मामा कह रही सबर। दूसरी रोटीज ऑलमोस्ट डन बेलने में। ऑलमोस्ट नहीं, बड़ी नहीं हो रही, इसको बड़ा करने के लिए क्या करूँ मैं। असल में ना फ्रेंड, मुझसे रोटी बड़ी नहीं होती, बस मसला ये है, मसला सारा ये है। पराठा पता नहीं कैसे बड़ा हो जाता है, मुझे तो समझ नहीं आती। आई आई आई, ये देखें रोटी सारी चिपक गई है आपस में। टप टप भी करके मैं देख चुकी हुई हूँ, लेकिन इस तरह भी नहीं होती बड़ी। क्या आपने भी ये चीज़ नोटिस की है कि सिर्फ मैंने की है कि इस बार इस तरह सर्दी नहीं आई जिस तरह आती है ना हर साल, इस बार उस तरह सर्दी नहीं है। लेमी नो आपके सिटी में है कि नहीं, आप ये ना कह देना कि बहुत सर्दी है, आप क्या पता पहाड़ों में रहती हो वहाँ बर्फ़ पड़ी हो। आपने नॉर्मल सिटीज़ वाले लोगों ने मुझे बताना, वैसे वहाँ के लोग भी बता दें कि वहाँ के अकॉर्डिंग जैसे हर साल वहाँ पे सर्दी होती है, उस तरह सर्दी है कि नहीं। बट ऑब्वियसली सर्दी उधर तो होगी, बर्फ़ पड़ी हो अगर तो, बट नॉर्मली जैसे हर साल होती है वो वाला रूटीन मैं आपसे पूछ रही हूँ। यहाँ पे तो इतनी सर्दी नहीं थी लाहौर में, मुझे यह फील नहीं हुई। यहाँ फ्रेंड लास्ट घर तो ना रियली वेरी कोल्ड था, और पता नहीं, बहरहाल बहुत सर्दी थी लास्ट ईयर, हमें तो बहुत लगी थी। इस साल हमें इतनी नहीं लग रही, और बस नहीं लग रही। इस साल तो मामा ने भी मान लिया और मामा ने भी ठंडे पानी से शावर्स लिए हैं। अदरवाइज ये लास्ट ईयर मैंने करना स्टार्ट किया एंड इट फील सो गुड। मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप गर्म पानी करने से ताज़े पानी से नहाएं, इट फील्स रियली वेरी गुड। और ये भी झंझट नहीं होता कि पानी गर्म ठंडा मिक्स करने के चक्करों में आपका पानी ठंडा हो जाएगा ज़्यादा या गर्म हो जाएगा ज़्यादा, और वो फ्रेंड सीन्स बहुत ख़राब होते हैं जब ठंडा हो जाता है ज़्यादा पानी और पानी भी पीछे ख़त्म हो जाता है गर्म। तो वो सीन्स है ना, आई हेट दीज थिंग्स, और मुझे कभी भी सही मिक्स करना नहीं आया पानी। एनीवे, सो सेकंड थिंग जो कि जेजी यहाँ पे मौजूद है, और जेजी के साथ साथ आपको बताते हैं, जेजी के कपड़े भी दिखाते हैं। हाँ, शूज़ पहन रहा है, एक दौड़ के आया मैं जल्दी से ठंडी ज़मीन से ना, कि मैं बाहर जाके पहनता हूँ। हाँ, इसको पता चल गया, शुक्र है। रोटी हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। घंटा डेढ़ हो गया, 4 रोटियां मैंने चूल्हा भी चलाया, मैंने अंडे मिक्सर चीजें काट रही थी, चूल्हा मैंने कब चलाया हुआ। हाँ, प्याज मेन चीज कटी हुई थी। अनिया पाठा ना रही है, रोटी ना रही है अनिया। और दूसरी चीज ये होती है कि गर्म पानी से नहाने से, मम्मा क्या होता है, क्या साइड दूसरी चीज ये होती है, जिब्रील आपको बताएगा क्योंकि मेरे जहन से निकल गई है मामा की बातों के चक्करों में। इधर आओ, जिब्रील फुल फ्रेश होके आ गया, आओ ना दिखाएं। कह रहा मेरे पाँव है मैं चल सकता हूँ। इधर आओ, ऊपर ऊपर करूँ ना, वो देखो वीडियो में दिखाएं, शूज दिखाएं जेजी के। शूज दिखाने के लिए नहीं करी, शूज आपने इग्नोर करने गंदे हुए अभी। आओ ना, आएगा तो दिखाऊंगी। वो डांस कर रहा है ऐसे ऐसे, अपने शूज से टक टक कर रहा और दिखा रहा है कि ये देखो जी मैंने शूज पहन लिए हैं, आई एम अ गुड बॉय। आओ ना, जंप कर रहे हो।
चलो जंप करो फ्रेंड, ये हमें इग्नोर करवा रहा है फिलहाल। मैं जंप करूं? अनिया आप जंप करो, अनिया जंप करें। जंप। जैसी कैसे जंप करता है, एक पाँव पीछे ही और एक जंप। ये कैसी जंप है? अल्लाह गिरना जाना पुत्र। जैसी को जंप करनी नहीं आ रही। वाह वेरी प्रीटी। ये करूं? ये लो ये करूं। इज रियली वेरी फनी माशाल्लाह। फनी फनी फनी। सारी चीज़ें कवर करनी स्टार्ट करते हैं क्योंकि अब हमें किसी भी इसमें से चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एंड इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा देसी घी अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही तो मैं नहीं कर रही, क्योंकि मामा के लिए ये वाली रोटीज़ मैंने 2 रेडी की हैं। अब जितनी भी मामा खाना थोड़ी देर पड़ा रहने देती हूँ, इट फील्स लिटिल कच्ची। तो ये आ गया हमारी प्लेट में एंड ये रोटी हम उतारते हैं एंड इसको ऐसे रखते हैं। रोटीज़ हमारी रेडी हो गई हैं, लास्ट वाली फिर भी बैटर रेडी हुई है आई फील, ये देखें। सो इसको मैं रखते हैं, हाथ गंदे हो गए हैं अभी वॉश करते हैं। ये अंडा मैं इसके ऊपर, तवा गर्म है क्योंकि डाल के उतार लेती हूँ क्योंकि ठंडा आई फील हो गया थोड़ा सा। और फिर अंदर जाके मामा का भी रिव्यू आपके साथ शेयर करते हैं, अपना भी। एंड ये मैं रख लेती हूँ ट्रे में ही क्योंकि अगेन कौन बाहर आएगा। लेज़ी आमना तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। 2 आमना नहीं है, एक ही आमना है। लेज़ी आमना और नॉर्मल आमना एक ही है। एंड मेरा तो ये सीन है कि मैं कभी कभार जब काम करती हूँ तो बहुत सारे काम निकाल लेती हूँ और वो सारे करने लग पड़ती हूँ। एंड कभी कभी मेरा ये सीन है कि इतने सारे काम होने के बावजूद भी मैं नहीं करती। मामा इस चीज़ पे मुझे गुस्सा होती हैं कि जब काम करने होते हैं तब तुम करती नहीं हो, और जब नहीं करने होते तब तुम इतने ज़्यादा काम जो नहीं भी काम होते वो भी निकाल लेती है। सो दिस इज़ समथिंग इन मी इज़ रियली वेरी weird, but I can't change my this habit. Anyway, अंडा हम प्लेट में डालते हैं एंड खांसी हो गई है थोड़ी सी हमें। चलें जी, इतना कोई खास मैंने डिफरेंट तरीके से सर्व नहीं किया, बट चलें कोई नहीं, कोई मसला नहीं। अब जल्दी से हम अंदर जाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं सारे सीन। सो ये हैं जी हमारी रोटियां, ऊपर वाली जो हैं 2 वो देसी घी से चोपड़ी नहीं चोपड़ी चुपड़ी मामा, चोपड़ी चुपड़ी जो भी होता है मामा को नहीं पता। ये देखें देसी घी वाली हैं 2 नीचे वाली। एंड ये देखें मामा, देखें आप भी, वेरी प्रिटी। साथ में ये है जी हमारा ऑमलेट। डजंट लुक सो टेम्पटिंग बट लेट्स सी हाउ दिस विल टेस्ट। आप मुझे रिव्यू देना। चलें मामा का रिव्यू कैप्चर करते हैं और रोटी का रिव्यू दें पहले, कच्ची पक्की कैसी? नॉर्मल, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। ये गई मामा के मुंह में बाइट एंड हाउ इज इट? अल्लाह जी, मैं कह रही थी फ्रेंड मुझे लग रहा है मैं कुछ भूल रही हूँ और मुझे लग रहा है वो हमारे घर है ही नहीं। जो चीज़ मैं भूल रही हूँ, मुझे ये लग रहा था कि मैं जो चीज़ भूल रही हूँ। अम्मा वो बड़ा गंदा कच कच होता है मुंह में, वो तो गरम गरम पे होता है, अभी होएगा सही। मम्मी आई डोंट वांट टू हैव दिस। चले जी फ्राई अंडे की तरह। Really very sad, sad thing is happening. मुझे पहली फीलिंग आई थी संडे को फ्रेंड, मैंने देखा नेगेटिव फीलिंग्स मैंने फील की हैं ना, हो गई हैं नेगेटिव। अल्लाह जैसे दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर बंद करना है इसे, आराम से बंद करना। चले जी अब इसके ऊपर मामा डालेंगी नमक। चले जी कैसे डालेंगी? सॉल्ट पे की तरह। मामा अल्लाह, मामा को भी मुझ पे अंदर से हो रहा है कि क्या लड़की है। चले जी खाते हैं फिर आपको मिलते हैं।
एंड जल्दी से मैं ब्लॉग को भी एंड कर देती हूँ क्योंकि आई फील लाइक एंडिंग दिस व्लॉग है। एनीवे दिस वाज टुडेज व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।